नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमेंद्र अग्रवाल, ऑर्थोपेडिशियन, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स आर्थोस्कोपी स्पेशलिस्ट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर से 10-11 साल से ऑर्थोपेडिक के अनुभव के साथ आज आपको कुछ इसी रिलेटेड एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बातें साझा करेंगे, जो सबसे कॉमन है रिप्लेसमेंट सर्जरीज़। रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, क्या होता है रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत मिथ्स और फैक्ट हैं, तो उसी के बारे में मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहूँगा। रिप्लेसमेंट नाम मतलब कोई भी चीज़ रिप्लेस होना, इसी नाम से बहुत लोग डरते हैं कि क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है, क्या जॉइंट रिप्लेस होता है और कैसे किया जाता है। इसी डर और इसी सोच के साथ बहुत लोग इसके बारे में कुछ नेगेटिव थॉट लेके चलते रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये बताना चाहूँगा कि एंड स्टेज आर्थराइटिस मीन्स स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें घुटने या हिप या कोई भी जॉइंट बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, उनका कार्टिलेज वियर ऑफ हो गया और आप चलने फिरने में अक्षम हो गए और उस जॉइंट का उपयोग नहीं कर पा रहे, तभी उस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता होती है। उससे पहले आप बहुत तरह की मैनेजमेंट है जिससे आप उस स्टेज से बच सकते हैं। अब जब एंड स्टेज आर्थराइटिस हो गया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह डॉक्टर ने दे दी है, तब आप सोच रहे हैं कि रिप्लेसमेंट में क्या किया जाएगा। रिप्लेसमेंट यूजुअली एक मिसनोमर है। इसमें किडनी लीवर की तरह जैसे वो ट्रांसप्लांट होता है, पर लोग उसी तरीके से सोचते हैं कि रिप्लेसमेंट में क्या किया जाएगा, पूरा घुटना लगेगा, पूरा हिप नया लगेगा, क्या किया जाएगा। तो रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक तरीके से सरफेस जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है। जैसे कोई भी आप अगर नॉर्मल एग्जांपल लेंगे कि टेबल है, तो टेबल के ऊपर एक माइका होती है, तो एक माइका आपके उस टेबल को स्मूथ रखती है। किसी कारण से अगर वो माइका ख़राब हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उस माइका को बदलवाते हैं, ना कि टेबल को। सेम हैपन्स विद एनी जॉइंट जो हम रिप्लेस करते हैं कि नी जॉइंट ख़राब हुआ तो नी के आर्थराइटिस में हम ऐसा नहीं है कि नी बदल सकते हैं, ऐसा हमारे पास संभव भी नहीं है। हम उस सतह को बदलते हैं, उस सतह को थोड़ा क्लियर ऑफ करके एक मेटल कैप की तरह जॉइंट को लगाते हैं, जैसे डेंटल कैप लगता है। तो वो मेटल कैप बदलता है और मेटल कैप के साथ आपका जॉइंट स्मूथ हो जाता है और उसके बाद आप चलने फिरने के लिए फिर से सक्षम हो जाते हैं। अगर पैर थोड़े तिरछे हैं तो वो सीधे करे जाते हैं, तो आपकी चाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है, एक सरफेस जॉइंट आर्थोप्लास्टी होती है। कोई भी जॉइंट में कोई अलग से घुटने का जोड़ या हिप का जोड़ नहीं लगाया जाता। अलग बात ये बहुत लोगों में अवधारणा है कि अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट कराएंगे तो हम शायद अभी से और ख़राब हो सकते हैं, या अभी हमने अगर 50s में करा लिया तो 70s में क्या होगा, आगे तो कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है। प्रमुखतया पिछले जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हर चीज़ में साइंस इवॉल्व हो रही है, तो रिवीजन सर्जरीज़ भी बहुत इजी हो गई हैं। एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हम रिवीजन जॉइंट भी बहुत करते हैं। जैसा कि आपने 50s या 40s में किसी कारण से आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ गया, उसकी लाइफ अमूमन 15 से 30 साल रहती है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपकी लाइफ एंड हो जाएगी उस जॉइंट की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपको रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें पुराने जॉइंट जो चेंज किया गया है उसको हटाया जाएगा और नया तरीके का एक रिवीजन जॉइंट लगाया जाएगा। सेम उसके बाद भी आप पहले की तरह मोबिलाइज हो जाएंगे, बस उसकी लाइफ प्राइमरी से थोड़ी सी कम होती है, पर उससे आप अगले आराम से 10-15 साल निकाल पाते हैं और उसके बाद भी फिर रिवीजन हो सकते हैं। तो ये डर से कि हम अगर आप 40s या 50s में एंड स्टेज आर्थराइटिस के शिकार हैं और आप सोचते हैं कि नहीं अभी करा लूँगा तो 70 में क्या होगा, तो आप अपना ये जो यंग एज है 40 से 60 तक उसको ख़राब करके अपने बुढ़ापे को अच्छा सोचना चाहें, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है तो 40s-50s में उसको सक्सेसफुली करा सकते हैं, ताकि लेटर ऑन अगर आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो रिवीजन जॉइंट्स भी इक्वली सक्सेसफुल हैं। अब बात करते हैं एक और रिस्क के बारे में, जो लोग सोचते हैं कि सर इस रिप्लेसमेंट सर्जरी की क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या तकलीफ़ हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, या इसमें तो बहुत दिक्कतें आती हैं। देखो, कोई भी सर्जरी आप कराते हैं या हॉस्पिटल भी जाते हैं या घर से बाहर भी निकलते हैं तो रिस्क आपको रहती ही रहती है, पर उस रिस्क का क्वांटिफिकेशन कितना है, कितना परसेंटेज उसमें रिस्क है, ये आपको समझना है। आप घर से बाहर भी निकलते हैं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो भी अपन पॉजिटिव सोच के घर से बाहर निकलते हैं। सेम हैपन्स विद एवरी सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट इक्वली सक्सेसफुल सर्जरी है लाइक एनी अदर स्मॉल सर्जरी, बिकॉज हाई एंड मॉड्यूलर ओटी, हाई एंड तरह के डिस्पोजेबल्स और अच्छे सेटअप पे लगभग किसी भी तरह की इन्फेक्शन रिस्क नहीं होती है।
बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छे ऑपरेशन थिएटर और प्रॉपरली ट्रेंड सर्जन अगर करते हैं तो किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं। और आप उन कॉम्प्लिकेशन को सोच के ये ना डरें, वो हर डे रूटीन में हर चीज़ में होती है। तो उसको छोड़ के आपको ये समझना है कि रूटीन डेज़ में इन्फेक्शन नहीं होता है, पेन भी कुछ ही दिन रहता है और मिनिमल इन्वेजिव तकनीक के कारण वो पेन बहुत ही कम होता है जो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है और आप आराम से रिकवर कर लेते हैं 2-3 हफ्ते के अंदर। तो इस मिथ को भी आप अपने दिल से लगा के ना बैठे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड मोस्ट कॉमनली एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, जैसे अर्ली एज में हिप आर्थराइटिस हो जाता है और बहुत कॉमन डायग्नोसिस है एवीएन मतलब एवस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें हिप जॉइंट ख़राब हो जाता है यंग एज में। बहुत सारे कारण हैं, कोविड में भी बहुत लोगों को बढ़ गया एवीएन के चांसेस। तब आर्थराइटिस होने से जोड़ खराब होता है और वो ये यूजुअली यंग एज में होता है, 30s में। तो प्रमुखतः से ऐसे लोग सोचते हैं कि सर अभी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर होगा तो अभी तो 30s में ही है, तो हिप जॉइंट की लाइफ और भी ज़्यादा होती है और हिप जॉइंट की सक्सेस और भी अच्छी है, जिसमें यूजुअली अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया जाता है जो लॉन्गेटिविटी में 25 से 35 साल तक भी आराम से निकाल देते हैं। तो अर्ली स्टेज कोई भी पेन को आप परस्यू ना करें, कोई भी आर्थराइटिस को और परस्यू ना करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपको क्रिपलिंग लाइफ की तरफ ले जाता है। आर्थराइटिस के साथ आप चल फिर नहीं पाते और धीरे धीरे आप क्रिपल होते हुए बेड बाउंड हो जाते हैं। तो अगर एंड स्टेज आर्थराइटिस के आप शिकार हैं तो डेफिनेटली रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आप सोच लें और उसके बारे में अवधारणाएं को छोड़ के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें और पूर्णतः आप सही हो सकते हैं। इसी मिथ को मैं मिटाते हुए इस वीडियो को सारांश करना चाहूँगा और आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि रिप्लेसमेंट सर्जरी या कोई भी सर्जरी इक्वली सक्सेसफुल है लाइक अदर स्मॉल सर्जरीज। थैंक यू।